हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आ चुका है क्वार्टर 3 का रिजल्ट, यानी कि अक्टूबर 2018 से लेके दिसंबर 2018 के बीच इसके सारे फाइनेंशियल्स का डिटेल्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट का जो प्रेडिक्शन है वो ऑलरेडी मैंने अपने पिछले हफ्ते की वीडियो में डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें मैंने बताया था कि इसका जो प्रेडिक्शन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट सेल का, वो है लगभग 20% के आसपास वो डाउन होने वाला है। और जो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट है वो होगा डाउन लगभग 25% के आसपास। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं था, ये ब्रोकरेज हाउसेस का प्रेडिक्शन था। और इसी प्रेडिक्शन के तहत आप देख सकते हैं इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है उसमें दिख रहा है कि नेट सेल लगभग 21% के आसपास डाउन है। वहीं पे जो नेट प्रॉफिट है वो और भी ज्यादा डाउन है, 31% के आसपास। और इसी के साथ शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रही है बड़ी गिरावट, और ये लगभग 19% के आसपास डाउन है सिर्फ 4 दिनों में। और वहीं पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको टारगेट प्राइस दिया है 1400 रुपए का। तो क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में, क्या आपको करना चाहिए इसे बाई, सेल या फिर करना चाहिए होल्ड। तो उसके लिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की रिटर्न की एनालिसिस, और साथ ही में देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की हाईलाइट को, और फिर जानेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और उसी की बेसिस पर डिसीजन लेंगे कि आपको स्टॉक को करना चाहिए बाई, सेल या फिर करना चाहिए होल्ड। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले सारी जानकारी मिल जाए। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये क्वार्टरली रिजल्ट ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। इसका जो सेक्टर है वो है ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लगभग 15,000 से घट के हो गया है 10,052 करोड़ के आसपास। यानी कि ये एक बाउंड्री लाइन केस बनता जा रहा है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के बीच का। अगर ये थोड़ा और नीचे जाता है तो फिर ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाएगा। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि 6 फरवरी 2019 को जो बंद हुई है, वो ये 514 रुपए 40 पैसे के आसपास। और अब मैंने लगा दिया ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 10 साल का इसका जो रिटर्न है वो 1776.18%। वहीं जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो 306.86%। यानी कि इसने आपके पैसों को 18 गुने से भी ज्यादा कर दिया 10 साल में, जो कि काफी अच्छा है। और ये इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, 3 साल इसने दिया लगभग 608% का रिटर्न। यानी कि यहां भी इसने आपके पैसों को 3 साल में 7 गुने से भी ज्यादा कर दिया। वहीं जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो 50.25%। और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है, ये 16.64%। वहीं पे सेंसेक्स 6.41% अप। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है इसमें, लगभग 32% के आसपास ये डाउन है। वहीं पे सेंसेक्स 2.55% अप। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हैं, यहां भी आप डाउन है 29.3%। वहीं पे सेंसेक्स 3.62% अप। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत मैं कहूंगा गैप फिलिंग आई है, एक रिलीफ रैली 1 वीक के अंदर आप देख सकते हैं 0.35% अप है। वहीं पे सेंसेक्स 3.92% अप। और ये इसका 1 डे का रिटर्न यानी कि आज 6 फरवरी 2019 का, और ये डाउन है लगभग 0.5%। वहीं पे सेंसेक्स 1.1% अप। तो ओवरऑल इसका जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न है वो काफी अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से इसका 1 ईयर टिल डेट, 1 मंथ और बाकी सारे जितने भी रिटर्न है वो सारे बहुत ही बुरे दिख रहे हैं। तो आप देख लेते हैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को। आप देख लेते हैं इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं इसका जो नेट सेल है उसमें देखने को मिल रही है बड़ी गिरावट 21% के आसपास। सितंबर 2018 में इसका जो नेट सेल्स था वो था 2345 करोड़, जो घट के हो गया 1855 करोड़ दिसंबर 2018 में। वहीं पे इसके जो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं वहां देखने को मिल रही है एक बहुत ही ज्यादा गिरावट 31.36% के आसपास की, जो कि सितंबर में था 1113 करोड़ के आसपास, जो घट के हो गया दिसंबर में 764 करोड़ के आसपास। तो ये दोनों ही बहुत नेगेटिव है, और इसी तरह का एक पैटर्न ऑलरेडी ब्रोकरेज फर्म ने प्रेडिक्ट कर दिया था, जिसको मैंने दिखाया था अपने पिछले वीडियो में। और आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पे में कोई चेंज नहीं आया है। 3 करोड़ इसका पहले भी था सितंबर 2018 में, और दिसंबर 2018 में भी इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे किया है वो है 3 करोड़ के आसपास। और अब देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहां देख सकते हैं आप एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लगभग 81% के आसपास नेट सेल्स इसका अप है। 1025 करोड़ था ये दिसंबर 2017 में, जो बढ़ के हो गया 1855 करोड़ दिसंबर 2018 में। और इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वहां भी एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है 113% के आसपास की। दिसंबर 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 359 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया है 764 करोड़ दिसंबर 2018 में। और यहां भी इंटरेस्ट पे में कोई चेंज नहीं, कंपनी जो इंटरेस्ट पे किया है वो है 3 करोड़ के आसपास।
तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर इसका बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका निगेटिव जाएगा, क्योंकि क्वार्टर 3 में ही इसके जो नेट सेल्स थे उसमें कमी आई है। इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो सबसे पहले बात करते हैं एफआईज की। तो सितंबर 2018 में नंबर ऑफ एफआई जो था वो था 187, जो कि अभी भी दिसंबर 2018 में है 187, यानी कि एफआई के नंबर में कोई भी कमी नहीं आई है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर का जो स्टेक है वो अनचेंज्ड है 65.22% पे। वहीं पे अगर एफआईज की बात की जाए तो उसमें देखने को मिल रही स्लाइट बढ़त 0.01% की, और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें भी देखने को मिल रही बढ़त 0.08% की, और अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात की तो उसमें भी देखने को मिल रही बढ़त 0.06% की, और अगर डीआईएस की बात करें अदर डीआईएस तो वहां भी देखने को मिल रही है एक बढ़त 0.09% की। और ध्यान देने वाली बात यहां पे है कि डीआईएस का जो स्टेक था वो था सिर्फ 0.01%, जो कि बढ़ के हो गया है 0.1% दिसंबर 2018 में, यानी कि 0.09% की बढ़त। तो सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला है वो मिला है अदर डीआईए के स्टेक होल्डिंग में। और अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो यहां पे आप देख सकते हैं बड़ी कमी देखने को मिल रही है 0.24% के आसपास। 18.35% इसका स्टेक था सितंबर 2018 में, जो घट के हो गया है 18.11% दिसंबर 2018 में। तो ओवरऑल यहां पे साफ दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर ने मेनली अपना माल बेचा है और उसको उठाया है एफआईआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और अदर डीआईआईज ने। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है ट्रेंड, क्या है एक्चुअल में। मोस्ट लाइकली ये पैनिक होने का रिजल्ट है और इसी वजह से नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा अपना स्टेक। वहीं पे देख सकते हैं कि मेन जो इसके खरीदार है जिन्होंने माल उठाया है वो है एफआईआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और डीआईएस, यानी कि वो सारे सेगमेंट्स जो कि एक प्रॉपरली पोर्टफोलियो बेस्ड मैनेज होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनका एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं होता है और वो उतने अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स नहीं होते हैं एज कंपेयर टू एफआईआईज, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस के, तो एक साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हुआ जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बेचा और उसको उठा लिया एफआईआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने। कहीं ना कहीं इन सारे बड़े जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पोटेंशियल दिख रहा है स्टॉक में आगे का, और इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो मेरे हिसाब से यहीं पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए स्टॉक में। इसको फिर से देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको फिर से देखने को मिल जाएगी एक कमी प्राइस में स्टॉक की, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट फिर से बुराई होने वाला है आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में। और अगर आप पूछेंगे कि आपको इसको सेल करना चाहिए तो मैं कहूंगा नहीं। पिछले वीडियो में वर्डिक्ट दिया था मैंने कि सेल आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप पूछेंगे कि होल्ड करना चाहिए तो मैं कहूंगा हाँ, आपको बिल्कुल से स्टॉक को करना चाहिए होल्ड। और साथ ही में मैं कहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं जब भी एक अपॉर्चुनिटी मिले एक एवरेज करने की, जो कि होगा इसका जब प्राइस सिग्निफिकेंटली करेक्ट होगा उस टाइम पे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करें, वहां पे बाई करें और अपना एवरेजिंग करें। और उसके बाद मेरे हिसाब से आपको स्टॉक में जो अपना इन्वेस्टमेंट टेन्योर रखना चाहिए वो रखना चाहिए कम से कम 2 साल का। अगर आप 2 साल से कम का टेन्योर अपना रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप एक मुनाफा बना पाएंगे स्टॉक में। हो सकता है आपको लॉस में ही एग्जिट करना पड़ जाए इस स्टॉक को। और अगर इसके टारगेट प्राइस की बात की जाए तो मुझे लगता है अगर आप टेन्योर रखते हैं 2 साल का तो 1400 रुपए का टारगेट प्राइस मोस्ट लाइकली अचीवेबल है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के लिए। और मेरे हिसाब से 1000 तो ये आराम से क्रॉस कर ही लेगा आने वाले दिनों में। तो यही मेरा वर्डिक्ट ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। ये पे वाइंड अप पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।